कितनी है बाबू? कितने तरीके अपने पास में? दो तरीके। हाँ, मेटल डिफिशियंसी वो नहीं पढ़ा था अब। ए, अच्छा डाउट पूछना चाहिए, ऐसे बेकार डाउट पूछे तो कौन बताएगा? तो क्या हो गया, नहीं समझा तो? कोई चीज नहीं समझी तो कुछ बेकार थोड़ी होता है। अच्छे के लिए ही नहीं समझी हो आपको। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है कि नहीं होता है? हाँ, फिर तुम फेल हो गए सपोज, अच्छे के लिए हुई है कि एक बार फिर से पढ़ाई करने का मौका मिले। तो देखो बताया था निकेल ऑक्साइड, दिख रहा है क्या? देखो, क्या देखना है? मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। ठीक है, समझ गए होंगे तुम क्या लिखा है? मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। तो इसका एग्जांपल लिए थे निकेल ऑक्साइड, और ये भी बताया था ये जो डिफेक्ट है हमें कहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसी केस में ऑब्जर्व कर सकते हैं जहां पे मेटल के पास में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी है। तो डी ब्लॉक के मेटल होते हैं, निकेल हो गया, क्रोमियम हो गया, मैग्नीज हो गया, ये अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर पाते हैं ड्यू टू लो आयोनाइजेशन एनर्जी। तो देख लेते हैं, निकेल ऑक्साइड ले लिया, तो मान लेते हैं निकेल ऑक्साइड लिया आपने, तो ये है निकेल +2, तो क्या रहेगा? ऑक्सीजन -2। फिर निकेल +2, ऑक्सीजन -2। फिर निकेल +2 के नीचे क्या आएगा? ऑक्सीजन -2, निकेल +2, ऑक्सीजन -2, निकेल +2। यहाँ पे क्या रहेगा? निकेल +2, ऑक्सीजन -2, निकेल +2, ऑक्सीजन -2। ये कहानी रहेंगी। रुक जाओ, इसको बहुत जम गया। इसने नजर लगाई, क्या नजर लगाएंगे, ये तो खुद ही काला है। इसने नजर लगाई होंगी, नीचे देख रही ना अभी? आगे आगे नजर आ गई। निकेल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन निकेल, ऑक्सीजन निकेल, ऑक्सीजन निकेल, ऑक्सीजन निकेल। अब क्या कर लेता हूँ, मैं ये जो निकेल ऑक्साइड है इसको स्लाइटली हीट करता हूँ। अब जैसे हीट करूंगा, ऑन हीटिंग, है बात बरोबर? अगर मैंने निकेल को हीट कर दिया तो निकेल +2 से कहाँ चले जाएगा? निकेल +3 में चले जाएगा, क्योंकि निकेल एक और इलेक्ट्रॉन लॉस करके निकेल +3 बना सकता है जो कि स्टेबल होता है। तो इसके अंदर में क्या रहेंगे? कुछ निकेल तुम्हारे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? +3 में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो मान लेता हूं इनिशियली 50 निकेल +2 थे, और 50 ही क्या रहेंगे? ऑक्सीजन -2। तो ये +100 आएगा तो ये कितना आ जाएगा? -100, मतलब पहले भी न्यूट्रल था। और मैंने बताया था डिफेक्ट किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, क्रिस्टल ऑलवेज क्या रहेगा तुम्हारा? न्यूट्रल रहेगा, न्यूट्रलिटी मेंटेन करेगा। तो देख लेते हैं, मान लेते हैं ये जो 50 निकेल थे, 50 में से 2 निकेल तुम्हारे किस में कन्वर्ट हो गए? 3 निकेल निकेल +3 में कन्वर्ट हो गए। तो 3 निकेल कहाँ हो गए? निकेल +3 के अंदर में कन्वर्ट हो गए। बचे कुछ 47 किस में रहेंगे? +2 में ही रहेंगे। 47 किस में रहेंगे? निकेल +2 में रहेंगे। तो ओवरऑल अगर मैं पॉजिटिव चार्ज देखूं तो वो कितना आ जाएगा? 103 आ जाएगा क्या? आएगा क्या ओवरऑल 103? देखो ना, ये 3 का कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। और ये 47 का डबल कितना होता है? 47 का डबल कितना होता है? 90, 94 प्लस कितना है ये? 9 आ जाएगा, 103 आ जाएगा पॉजिटिव। लेकिन निगेटिव चार्ज तो अभी भी कितना है? -100 ही है। मतलब डिफेक्ट क्रिएट नहीं हुआ है अभी, लेकिन जैसे ही मैंने हीट करा, हीट करने के कारण क्या हो गया? ये जो हो गया तुम्हारा क्रिस्टल, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज आ गया +3 से ज्यादा। नेगेटिव चार्ज क्या है? जितना पहले था उतना ही बाद में भी आया है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज आया, एक्सेस पॉजिटिव चार्ज, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए किसी को तो जाना पड़ेगा, रहेगा नहीं? किसी को तो जाना पड़ेगा ना। तो कौन जाएगा? तो +3 कम होना चाहिए, तो 3 पॉजिटिव चार्ज कम होना चाहिए, तो क्या करेंगे? तो मेरे हिसाब से एक निकल +2 चले गया, एक अगर निकल +2 चले गया तो कितना हो जाएगा? +101 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? +101 हो जाएगा। गणित बिगड़ रहा है, 4 मान लेते हैं, 4 निकल +4 मान लेते हैं, निकल +3। तो ये कितना आ जाएगा? +104 हो जाएगा, हो जाएगा 104। 4 निकल +3 में चले गए, ये किस में हो गए? 46 निकल +2 में चले गए। तो ये कितना हो गया? 104 हो गया। पहले कितना आया था? पॉजिटिव में 100 था, निगेटिव में अभी भी कितना है? -100 ही है। और मेरे को पता है डिफेक्ट क्रिएट होने के बाद भी क्या रहेगा तुम्हारा?
क्रिस्टल ऑलवेज क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। तो न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए ये जो एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज आया अब ये कम करना पड़ेगा, तो उसको कम करने के लिए निकेल +2 क्या है तुम्हारा, चले जाएगा। तो यहां से एक निकेल +2 चले जाएगा, जा रहा है क्या? अरे ये एक निकेल +2 चले गया, दूसरा क्या है, ये भी चले जाएगा। अरे दोनों के दोनों निकेल +2 चले गए, तो वहां पे क्या हो जाएंगी, वैकेंसी क्रिएट हो जाएंगी। अब दो निकेल +2 चले गए तो चार्ज कितना हो गया, +4 कम हो गया तुम्हारा, अभी भी क्या आ जाएगा, +100, और माइनस पे कितना आएगा, उतना आ जाएगा। तो ओवरऑल कितने थे मेरे पास में, 50 थे, 50 में से दो चले गए, तो निकेल बच्चे कितने होंगे, निकेल अभी बचे होंगे भैया 48, और ऑक्सीजन कितने होंगे तुम्हारे 50। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ जाएगा, निकेल 48 ऑक्सीजन 50। तो यहाँ कर देता हूँ डिवाइडेड बाई 50 तो निकेल कितना रहेगा 48/50, ऑक्सीजन कितना रहेगा 1। मतलब निकेल का जो अमाउंट है या जो एटम है वो तुम्हारे क्या हो गए, कम हो गए। तो ये बोल सकता हूँ कैसा डिफेक्ट है ये, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, जिसके कारण क्या क्रिएट हो गई, वैकेंसी क्रिएट हो गई है। तो इस समय वैकेंसी डिफेक्ट भी बोल सकता हूँ, कोई बड़ी बात है क्या, नहीं है। आई बात समझ में भी। अब देख लेते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। छटाक भर से चीज नहीं समझी थी तुमको, सोचने वाली बात है। इसको अपन दो तरीके से बना सकते हैं बेटा, कितने तरीके से, दो तरीके से। मेरे को क्या करना है, मेटल एक्सेस में होना मतलब जो कटायन है उसका अमाउंट ज्यादा रहेगा, अनायन का अमाउंट क्या रहेगा, कम रहेगा। तो दो तरीके से, एक तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक्स्ट्रा पॉजिटिव न्यूट्रल एटम डाल दो या कटायन ऐड कर दो, या फिर एक अनायन गायब कर दो। अगर अनायन मैंने गायब कर दिया तो भी क्या रहेंगे, कटायन जितने थे उतने रहेंगे, तो कटायन एक्सेस हो जाएंगे। और अगर मेरे पास में कटायन और अनायन दोनों सेम थे तो मैंने क्या कर दिया, एक्स्ट्रा कटायन ऐड कर दिया। अगर एक्स्ट्रा कटायन ऐड कर दिया तो भी कहानी क्या हो जाएगी तुम्हारी, मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो जाएगा तुम्हारा, है कि नहीं है। तो देख लेते हैं। तो ये एग्जांपल है इसका, क्या था, जिंक ऑक्साइड था, क्या था, जिंक ऑक्साइड था, उसमें मैंने क्या ऐड कर दिया, हल्का सा जिंक ऐड कर दिया। जिंक इज एडेड एट इंटरस्टिशियल साइट, मतलब न्यूट्रल एटम को मैंने कहां पे ऐड करा है, इंटरस्टिशियल साइट पे ऐड किया है। और इसके कारण जो डिफेक्ट क्रिएट हुआ रहेगा वही क्या रहेगा तुम्हारा, वही क्या रहेगा तुम्हारा, वही डिफेक्ट कौन सा रहेगा तुम्हारा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। पहले मान लेते हो 100 जिंक थे, अब 101 हो गए ना, ऑक्सीजन जितने की उतनी ही है, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा क्या रहेगा, बाय डिक्रीजिंग नंबर ऑफ अनायन, नंबर ऑफ अनायन को मैंने क्या कर दिया, कम कर दिया। तो इसी के लिए मैंने बताया था कल तुमको, कौन था, NaCl वाला। NaCl को सोडियम वेपर के प्रेजेंस में हीट करता हूं तो Cl तुम्हारा चले जाएगा, उसके जगह कौन आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन। जो Cl की वैकेंसी आ रही वहां पे कौन आके बैठ रहा है, इलेक्ट्रॉन। और इसी सेंटर को बोला था मैंने फारबेस सेंटर। क्या बोला था, फारबेन सेंटर है कि बेज है, मेरे हिसाब से बेन सेंटर है, फारबेन सेंटर है। उसको कलर सेंटर भी बोलते हैं। मतलब ये कलर शो करेगा ना, ये जो कंपाउंड है तुम्हारा, ये कलर क्यों शो कर रहा है, दिस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण ये कलर शो कर पा रहा है। क्योंकि देखो जो भी एनर्जी आ रही है इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जाके फिर नीचे आ रहा है, तो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज कर रहा है। वो एनर्जी रिलीज कर रहा है विजिबल रीजन में, इसलिए मेरे को कलर दिख पा रहा है। तो समझते ये कैसे होता है और ये भी कैसे होता है, ठीक है। अब देखो इसमें बताया था, तुमने क्या लिए, न्यूट्रल जिंक एटम लिए, उसको ऐड कर दिए जिंक ऑक्साइड के अंदर में, हल्का सा ऐड करे हो, ठीक है ना। उसको बाद में हीट कर दिए, तो जैसे ही हीट करोगे तो हीट करने के बाद में क्या होगा, ये जो जिंक है तुम्हारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Zn+2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अरे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Zn+2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो गया तुम्हारा Zn+2 के अंदर में कन्वर्ट। और इसने जो दो इलेक्ट्रॉन लॉस करा वो कहाँ जाके बैठ गए तुम्हारे, वो भी इंटरस्टिशियल साइट पे जाके बैठ गए, रहेगा नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जिंक तुम्हारा स्लाइटली बढ़ गया ना, जिंक क्या हो गए तुम्हारे, बढ़ गए स्लाइटली। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ जाएगा, जिंक 1 + एक्स मान लेता हूं, जितने एटम ऐड करें, ऑक्सीजन कितना रहेगा, जितना का उतना ही रहेगा। पहले मान लेता हूं कितने थे तुम्हारे, जितने ऑक्सीजन के एटम थे उतने ही जिंक के एटम थे। अब तुमने क्या कर दिए, कुछ नंबर ऑफ जिंक एटम ऐड कर दिए, तो वो एक्स मान रहा हूं मैं, मेरे को नहीं पता कितने ऐड करें, 10 ऐड करे, 20 ऐड करे, 50 करे, 25 करे, 1000 करे, 10,000 करे, मेरे को पता है क्या, नहीं, मैं मान रहा हूं कुछ ना कुछ ऐड करे आपने। तो क्या हुआ, मेटल का परसेंटेज बढ़ गया, मेटल का अमाउंट बढ़ गया, लेकिन डिफेक्ट भी तो क्रिएट हो गया ना इसके अंदर में, है क्या नहीं है। और ये कौन सा है तुम्हारा, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी तो एक प्रकार से, क्योंकि जो भी तुम्हारा एटम जाके बैठा है, कहां जाके बैठा है, इंटरस्टिशियल साइट पे जाके बैठा है। और इसी का कलर येलो आता है, क्या आता है, येलो। तो वो समझते येलो कलर की बात है। आई बात समझ में वाली। तो वही चीज यहां पे बताया, ये क्या है तुम्हारा, जिंक है, जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है।
इसके पास में मैंने क्या कर दिया, जिंक ऐड कर दिया स्मॉल अमाउंट में। तो वही बताया, वे नॉर्मल जिंक एटम ट्रैप्ड इनटू द इंटरस्टिशियल साइट ऑफ द जिंक ऑक्साइड। तो यहाँ इसके अंदर क्या हो गया, ट्रैप्ड हो गया। अब इसी जिंक ऑक्साइड को मैंने हीट करा जिसके अंदर में जिंक ऑलरेडी एडेड था। क्या बोल रहा हूँ, इसी जिंक ऑक्साइड को मैंने हीट करा जिसके अंदर ऑलरेडी क्या था, जिंक एडेड था तुम्हारा। तो जैसे हीट करता हो तो इसमें क्या हो जाएगा, ये Zn+2 में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ये जिंक कौन सा रहेगा, इंटरस्टिशियल साइट वाला एटम है जिंक का जो तुमने ऐड करे थे, है कि नहीं है, वो किस में चले जाएगा, Zn+2 में चले जाएगा। ऑक्सीजन तुम्हारा O2 में रिलीज हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है, रिलीज भी कर रहा है। वही 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ थे, इसमें थे तुम्हारे, ये वाले जिंक Zn+2 में कन्वर्ट हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया। और ये जो तुम्हारा जिंक ऑक्साइड है, ये जो क्रिस्टल है, इसने क्या दे दिया, हल्का सा O2 रिलीज कर दिया। तो O2 गया, वहां पे भी तुम्हारे इलेक्ट्रॉन जाके बैठ सकते हैं। इसने क्या बताया, इसी क्रिस्टल के अंदर में बताया बैठे हुए करके। अब देखो ये जो कलर आएगा, कलर किसके कारण आएगा, इसी के कारण आएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण। क्योंकि क्या करेंगे, जो भी तुमने एनर्जी दी वो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेगा, कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ में जाएगा। लेकिन मेरे को पता है कोई भी चीज ज्यादा एनर्जी लेके रह सकती है क्या, नहीं, वो तो तुरंत नीचे आने की कोशिश करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जो तुम्हारा एक्साइटेड स्टेट में ऊपर गया, ये जब नीचे आता है तो एक एनर्जी इमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। और वो जो फोटोन इमिट करेगा उसका कलर आता है विजिबल रीजन में। इसलिए अगर मैं इसे हीट करता हूँ, ठीक है ना, तो इसका कलर क्या आता है, येलोइश कलर आता है। क्या आता है, येलोइश कलर। तो वो भी बताया है तुम्हारे इसमें, पूछा भी है, व्हेन जिंक ऑक्साइड इज हीटेड इट टर्न्स येलो एंड रिटर्न्स बैक टू ओरिजिनल व्हाइट कलर ऑन कूलिंग। ऐसा क्यों होता है, बताओ क्यों होता है, अभी तो बताया मैंने तुमको। क्योंकि जब आप हीट कर रहे हो तो वो जो इलेक्ट्रॉन है कहाँ पे, इंटरस्टिशियल साइट में जो ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन है तुम्हारा, वो एनर्जी ले रहा है, कहाँ जा रहा है, हायर एनर्जी स्टेट में जा रहा है। अब जैसे हीट करना बंद कर रहे हैं तो तुरंत नीचे आ रहा है। अब ऐसा एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा क्या, नहीं, ऐसे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसमें। जितने जिंक आप ऐड करोगे उतने ज्यादा क्या रहेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे। कब अपना जो कलर आएगा वो भी क्या आएगा, तुम्हारा ज्यादा आएगा। और कलर आने के पीछे का रीजन क्या है, दिस इलेक्ट्रॉन्स, क्या है, दिस इलेक्ट्रॉन्स। आई बात समझ में, तो ये समझ में आ गया जिंक वाली कहानी। अब देखते हैं NaCl वाली, कौन सी देखते हैं, बाय डिक्रीजिंग नंबर ऑफ अनायन। क्योंकि आज टॉपिक खत्म करना है ना, इसमें ऐसा कुछ ज्यादा है ही नहीं। तो देखो क्या हुआ, हमने क्या लिए, NaCl लिए, क्या ले लिए, NaCl। NaCl के साथ में क्या लिए, सोडियम की वेपर लिए। क्या लिया है, सोडियम की वेपर। मतलब NaCl सॉलिड लिया, सोडियम को वेपर के फॉर्म में वहां पे भेज दिया मैंने, और उसके बाद में उसको हीट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, हीट कर रहा हूँ। तो होगा क्या हीट करने पे, NaCl सॉलिड है, सोडियम की वेपर है स्मॉल क्वांटिटी में। जैसे मैं इसे हीट करूंगा तो ये सोडियम किस में कन्वर्ट होगा, Na+ में, विद द रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये जो Na+ है ये क्या देख रहा है, इस NaCl के Cl- को ट्रैप कर रहा है। क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये जो Na+ बना है तुम्हारा कौन था, सोडियम वेपर का, ठीक है ना। ये Na+ क्या है, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, लेकिन ये Na+ क्या कर रहा है, इस Cl- को खा रहा है, कौन थे, NaCl क्रिस्टल के। तो ये Cl- क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा यहाँ से, क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। अब ये Cl- चले गया तो यहाँ पे क्या आ गई, वैकेंसी आ गई तुम्हारी, अरे आई कि नहीं है। और इसी वैकेंसी पे ताकि चार्ज मेंटेन रहे, ये इलेक्ट्रॉन तुम्हारा जाके बैठ जा रहा है। आई बात समझ में, क्योंकि देखो ना, मान लेता हूं अगर 100 Na+ थे तो 100 क्या थे तुम्हारे, Cl- भी थे। अब तुमने हीट करें, एक ही सोडियम एटम था, कितना था, एक ही सोडियम एटम था। तो एक ही सोडियम एटम रहने के कारण वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na+ में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में आ जाएगा, Na+ में। अब ये Na+ क्या कर रहा है, यहाँ के एक Cl- को खा रहा है और क्या बना रहा है, NaCl बना रहा है। ये Na+ क्या है, बाहर वाला है ना, क्या है, ये बाहर वाला है। इसने अंदर के Cl- को खा लिया। अब जैसे ही Cl- को खाया तो दिक्कत क्या हो गई, इसके जाने के कारण एक वैकेंसी क्रिएट हुई और क्या आ गया, एक्सेस पॉजिटिव चार्ज आ गया। दो चीजें हो गई ना, जैसे यहां से Cl- गया वैकेंसी तो क्रिएट हुई, साथ ही साथ में एक्सेस में क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया तुम्हारा। अब मेरे को बताया एक्सेस में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है भैया, लेकिन पॉजिटिव चार्ज एक्सेस में रहेगा तो डिफेक्ट क्रिएट हो सकता है क्या, नहीं। हमें पता है सॉलिड कैसा भी हो ऑलवेज क्या रहेगा, न्यूट्रल। तो न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाके बैठता है, इस खाली सेंटर पे जाके बैठता है। और इसी खाली सेंटर को बोलता हूं मैं एफ सेंटर, फार्बेन सेंटर, या फिर इसे बोलते हैं अपन कलर्ड सेंटर। मतलब NaCl सॉलिड के अंदर में ये जो इलेक्ट्रॉन है तुम्हारा कहाँ जाके बैठा है, एक खाली
वैकेंसी थी ना, वहां पे जाके बैठा है। और जो NaCl के अंदर में कलर आ रहा है येलो कलर का, वो कलर आने के पीछे का रीजन क्या है? ये फारबेस सेंटर है तुम्हारा। मतलब ऐसे बहुत सारे सेंटर बन जाएंगे। हमने तो एकदम छोटा सा लिया ना NaCl का, बहुत बड़ा NaCl, उसका छोटे से भाग को झूम करके बता रहा हूं मैं तुमको। अब ऐसा तो नहीं होगा एक ही एटम होगा करके, अरे ढेर सारे एटम होंगे तो ढेर सारे क्या होंगे? एफ सेंटर होंगे। और जितने ज्यादा एफ सेंटर रहेंगे तो उतना ज्यादा क्या रहेगा तुम्हारा? इंटेंस कलर आएगा। एक होता है हल्का पीला और एक होता है बहुत ज्यादा पीला। तो जितने ज्यादा ये सेंटर रहेंगे उतना ज्यादा क्या रहेगा? ट्रांजिशन होगा। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा तो उतने ज्यादा क्या आएंगे? फोटोन भी आएंगे। जितने ज्यादा फोटोन आएंगे तो कलर भी क्या रहेगा तुम्हारा? ज्यादा अच्छा रहेगा। इंटेंसिटी ज्यादा रहेंगी ना, रहेगा नहीं है? तो इंटेंसिटी ज्यादा कब आएंगे? जब एफ सेंटर तुम्हारे ज्यादा से ज्यादा रहेंगे। अब इसमें हुआ क्या? अनायन चले गया तो अल्टीमेटली कटायन क्या हो गए? ज्यादा हो गए। तो डिफेक्ट कैसा आ जाएगा? Na1+X Cl1-X। बोल सकता हूं मैं, क्योंकि Cl जितने से जाएगा उतने से Na क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा तुम्हारा। या फिर Cl को तुम एक भी रख सकते हो, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। ठीक है, तो इसका भी क्या हो जाएगा? स्टोक्सियोमेट्री चेंज हो जाएंगी, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज हो रहा है। तो ये भी किस में आ जाएगा? नॉन स्टोक्सियोमेट्री डिफेक्ट में आ जाएगा। आई बात समझ में? ये बात ध्यान रखना, इसलिए मैंने इसको अलग अलग कलर में लिखा है। और ये इलेक्ट्रॉन क्या है तुम्हारा? लैटिस में जाके बैठ रहा है। ठीक है, डाउट तो नहीं किसी को? यही बता दिया है। अब देखो, ये सेम किस में होता है? NaCl में हुआ है, वैसा ही LiCl में भी होता है। LiCl में कलर क्या आता है? पिंक आता है। ये जेईई में इसमें पूछा जाता है, इसलिए बता रहा हूँ। सेम KCl में अगर आप पोटेशियम के प्रेजेंस में हीट करते हो तो क्या आता है? वॉयलेट कलर आता है, नहीं तो लाइलैक कलर आता है। हल्का वॉयलेट, उसको लाइलैक कलर बोलते हैं। ठीक है, अगर आप जिंक ऑक्साइड को हीट करते हो तो ये क्या रहेगा? जब ठंडा रहेगा तो व्हाइट रहेगा, गर्म रहेगा तो येलो हो जाएगा। अभी अपन ने पढ़े। उसके पीछे का रीजन क्या है? वो जो इलेक्ट्रॉन ट्रैप बैठा हुआ है उसके अंदर में, उसके कारण ये कहानी हो रही है। आई बात समझ में? अब देखते हैं कंडक्टिविटी। ठीक है ना, किसी को दिक्कत तो नहीं इसमें? अब यहां पे डिफेक्ट हो गए तुम्हारे, खत्म। डिफेक्ट क्या हो गया तुम्हारा? खत्म हो गया। अब देखते हैं डिफेक्ट के बाद की कहानी। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। क्या देखते हैं? इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। तो देखो, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, क्या बोल रहा हूं मैं? कंडक्टिविटी। सॉलिड को मैं तीन कैटेगरी में डिवाइड करता हूं। एक है कंडक्टर, एक है सेमीकंडक्टर, और एक क्या है तुम्हारा? इंसुलेटर। पढ़े होंगे आप लोगों ने। ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लिख लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। कंडक्टिविटी सॉलिड डिवाइडेड इनटू थ्री मेन कैटेगरी। ठीक है ना, तो इधर लिखते भी चलो और समझते भी चलो। तो देखो तीन कैटेगरी आती है। एक आएगा कंडक्टर, क्या रहेगा? कंडक्टर। गाड़ी का कंडक्टर नहीं है ये। ठीक है, दूसरा क्या रहेगा? सेमी कंडक्टर। क्या रहेगा? सेमी कंडक्टर। और तीसरा क्या रहेगा? इंसुलेटर। है कि नहीं है? अब देख लेते हैं इनकी जो कंडक्टिविटी आती है, क्या आती है? कंडक्टिविटी, उसका कितना आएगा, रेंज कितनी आती है। इसमें अगर आप देखोगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वैल्यू लिखा रहा हूं मैं। ठीक है ना, कंडक्टर में आती है 10⁴ से 10⁷ सीमन सेंटीमीटर इनवर्स। सेंटीमीटर इनवर्स में कम हो जाएंगे, SI यूनिट लेते हैं। सीमन मीटर इनवर्स। ये क्या है? एस मतलब क्या है? सीमेंस। मीटर इनवर्स या सीमेंस पर मीटर, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आएगा आपको, कंडक्टिविटी का पूरा। ठीक है ना, कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होता है? सीमन मीटर इनवर्स। ठीक है ना, तो देखो मेटल के लिए क्या आ रही है? ये बहुत ज्यादा हाई आ रही है। क्या आ रही है? हाई वैल्यू आ रही है। देख लेते हैं सेमी कंडक्टर के लिए कितनी आती है। सेमी कंडक्टर के लिए आती है 10⁻⁻6 टू 10⁴। ठीक है ना, यूनिट क्या रहेगा? सीमेंस मीटर इनवर्स सेम।
और जो तुम्हारा इंसुलेटर है, इंसुलेटर के लिए आती है 10⁻⁻10 टू 10⁻⁻20। मतलब देखो इसमें कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या आ रही है, बहुत ज्यादा आ रही है। किसमें? कंडक्टर में। सेमीकंडक्टर में क्या आ रही है, मॉडरेट आ रही है। मतलब इधर भी जा सकता है और थोड़ा सा उधर भी जा सकता है, बीच में आके बैठा है। और ये जो इंसुलेटर है इसके अंदर क्या आ रही है, कंडक्टिविटी नहीं के बराबर आ रही है। जैसे प्लास्टिक, क्या प्लास्टिक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? बताओ बच्चों, गधे बच्चों, गधे बच्चों, बताओ बच्चों। नहीं करती ना, क्योंकि उसकी क्या है, वो इंसुलेटर है, उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या आती है, बहुत कम आती है। तो क्या रहेगा, वेरी लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इसमें क्या आ रही है बेटा, मॉडरेट आ रही है। किसमें? सेमीकंडक्टर में। और इसमें क्या आ रही है, वेरी हाई आ रही है। तो इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, किसमें कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा आ रही है तो क्यों आ रही है, किसमें कंडक्टिविटी कम आ रही है तो क्यों आ रही है। एक हमारे पास में क्या आती है, थ्योरी आती है इन सॉलिड्स, वो रहती है तुम्हारी बैंड थ्योरी। क्या रहती है? बैंड थ्योरी, जो मैंने केमिकल बॉन्डिंग में भी हल्का सा आपको बताया था एंडिंग एंडिंग में। तो देखते हैं बैंड थ्योरी। अभी महोत्सव भी चल रहा है बैंड वालों का, है कि नहीं है? तो देखो बैंड थ्योरी का कहना क्या रहता है, हमने क्या पढ़े थे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़े थे, है कि नहीं है? उसमें क्या बनते थे, दो एटम मिलते थे और एक मॉलिक्यूल बनाते थे। लेकिन जो सॉलिड है, मेटेलिक सॉलिड, उसमें मॉलिक्यूल थोड़ी रहते, एटम एटम ही रहते। अगर मैं गोल्ड की बात करूं उसमें सिर्फ क्या रहेंगे, गोल्ड के एटम। अगर मैं चांदी की बात करूं उसमें क्या रहेंगे, सिर्फ सिल्वर के एटम। अगर मैं कॉपर की बात करूं उसमें क्या रहेंगे, सिर्फ कॉपर के एटम रहेंगे। रहेंगे कि नहीं रहेंगे? रहेंगे ना। लेकिन अगर वही मैं S2 मॉलिक्यूल बोलूं उसमें क्या रहेगा, दो हाइड्रोजन एटम के रहेंगे, दो हाइड्रोजन एटम रहेंगे ना। अगर मैं H2O मॉलिक्यूल की बात करूं तो दो हाइड्रोजन एटम रहेंगे और एक क्या रहेगा, ऑक्सीजन एटम रहेगा। मतलब अलग अलग एटम रहेंगे, वो मिलके क्या बनाएंगे, एक मॉलिक्यूल बनाएंगे। लेकिन क्या मेटेलिक सॉलिड में ऐसा किस्सा होता है? मेरे हिसाब से नहीं होता है। अरे होता है क्या? ऐसा किस्सा नहीं होता है। तो देख लेते हैं बैंड थ्योरी। देखो बैंड थ्योरी बोलती है कि जो कंडक्टर है तुम्हारा, सेमी कंडक्टर है या फिर इंसुलेटर है, इनमें दो बैंड होती है, एक रहेंगी कंडक्शन बैंड और एक रहेंगी तुम्हारी वैलेंस बैंड। क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। क्या रहेंगी, एक रहेंगी तुम्हारी कंडक्शन बैंड तो एक क्या रहेंगी तुम्हारी वैलेंस बैंड। ठीक है ना। जो कंडक्शन बैंड रहेंगी वो क्या रहेंगी तुम्हारी, वो बैंड रहेंगी, उसके अंदर वो इलेक्ट्रॉन आएंगे जो मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन रहेंगे। क्या बोल रहा हूं मैं, कंडक्शन बैंड के अंदर की, कंडक्शन बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो कौन से इलेक्ट्रॉन रहेंगे, वो इलेक्ट्रॉन रहेंगे जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा रहेंगी। तो मैं बना के दिखाता हूं, लिख लिया क्या इतना? देखते फॉर एग्जांपल सोडियम के लिए, सोडियम कंडक्टर है या नहीं है, सोडियम इज अ गुड कंडक्टर और नॉट? सोडियम, लिथियम, मुझे पता है एग्जांपल देखेंगे तो ऑल मेटल्स इसमें आ जाएंगे। सभी के सभी मेटल्स किस में आते हैं, इसी में आते हैं कंडक्टर में। कुछ ही मेटल है तुम्हारे इसमें जाते हैं और कुछ ही मेटल है इसमें जाते हैं, नहीं के बराबर। लेकिन मेटल तो बहुत ही कम है जो इंसुलेटर में जाते हो। हाइड्रोजन गैस किस में जाएंगे, इंसुलेटर में। ऑक्सीजन गैस किस में जाएंगी, इंसुलेटर में। अरे जाएंगे कि नहीं जाएंगे तुम्हारे? सेमीकंडक्टर में कौन रहेगा, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। क्या है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। इसके अंदर क्या रहेंगे एग्जांपल, प्लास्टिक, प्लास्टिक, वुड एक्सेट्रा, ये क्या रहेंगे, इंसुलेटर रहेंगे। तो देखते हैं बैंड गैप कैसे एक्सप्लेन करता है, बैंड थ्योरी कैसे एक्सप्लेन करता है। तो अभी पेन रख दो, इधर ध्यान दो। देखो मान लेते तुमने एक सोडियम एटम लिए, क्या लिए, एक सोडियम एटम। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, एटॉमिक नंबर 11 है, तो क्या आ जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। तो देखो जो इसमें मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है वो कौन सा है तुम्हारा, यही है कि नहीं है? यही क्या है, मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। है कि नहीं है? साथ ही साथ में इन सभी इलेक्ट्रॉन में अगर मैं एनर्जी देखूं, सबसे ज्यादा इसी की आने वाली है, हाई एनर्जी ऑर्बिटल। क्या रहेगा ये, हाई एनर्जी ऑर्बिटल। मतलब जिनमें इलेक्ट्रॉन रखे गए हैं उनमें सबसे ज्यादा हाई एनर्जी वाला ऑर्बिटल कौन है, यही है तुम्हारा। अरे कि नहीं है? तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, 3s क्या है तुम्हारा, आधा खाली है ना। 3s में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, लेकिन आया कितना है, एक ही है तुम्हारा। कितना है, एक ही है। अब मेरे को बताइए 2p6 है, 2p6 क्या है, पूरा भरा हुआ है। तो देखो इधर ध्यान दो अभी गौर से,
बैंड बनती कैसी वो समझा रहा हूं तुम्हें। हमें पता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने बताया था, ठीक है ना, जब भी दो ऑर्बिटल का जो वेव है, ठीक है ना, वेव, उसके फेज अगर मैच हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करते हैं। क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करते हैं। लेकिन मेरे को पता है यहाँ तो सभी में एक ही कहानी आएंगी, 3s 3s। तो मैं बोल सकता हूँ जितने भी 3s है तुम्हारे अलग अलग सोडियम एटम के, उन सबकी एनर्जी क्या हो जाएंगी, कंबाइन हो जाएंगी। वो सभी के सभी क्या रहेंगे, एक फिक्स एनर्जी लेवल पे ही रहेंगे। तो देखो मान लेता हूँ एक सोडियम एटम लिया मैंने, क्या लिया, एक सोडियम एटम। तो उसके लिए क्या रहेगा, 3s यहाँ पे जाएगा, ये 3s का इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, 3p का कहाँ जाएगा, 3p का, ये 2p का कहाँ जाएगा, 2p का नीचे रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर मैंने दो दूसरा लिया तो दूसरे का भी कहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन, यही जाएगा। एक सोडियम एटम के लिए ऐसा आ जाएगा 3s 3p, दूसरे के लिए भी क्या आ जाएगा, ऐसे ही आ जाएगा 2p। सेम तीसरे सोडियम के लिए क्या रहेगा, 3s भी सेम आ जाएगा, 2p भी क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। सेम चौथे के लिए क्या रहेगा, 3s यहाँ पे रहेगा, 2p कहाँ रहेगा, यहाँ पे रहेगा। सेम पांचवे के लिए क्या रहेगा, 3s यहाँ रहेगा, 2p कहाँ रहेगा, यहाँ पे रहेगा। तो ये सभी के सभी मिलके क्या बना लेंगे, एक बैंड बना लेंगे ना। मतलब छोटी छोटी एनर्जी लेवल मिलके क्या बना लेंगे, एक पूरी बैंड बना लेंगे। क्योंकि इन सभी की एनर्जी क्या है, नियरली नियरली सेम ही तो है। कुछ ज्यादा डिफरेंस है क्या, अरे कुछ ज्यादा डिफरेंस है क्या, नहीं। अब उसमें मेरे को पता है एक क्या है तुम्हारा हाई एनर्जी वाला बैंड बनाने वाला है, और एक क्या है तुम्हारा लो एनर्जी वाला बैंड बनाने वाला है, रहेगा नहीं है। तो ये जो बैंड बनती है तुम्हारी किसमें, मेटल्स में, किसमें, मेटल्स में, ये वैसे ही बनती है जैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में दो एटम मिलके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना रहे थे। तो वैसे ही यहाँ पे क्या बन जाएंगी, बैंड बन जाएंगी तुम्हारी। जो हाईएस्ट एनर्जी वाली बैंड रहेंगी उसे बोलूंगा मैं कंडक्शन बैंड। क्या बोलूंगा, कंडक्शन बैंड। क्योंकि देखो अगर कंडक्टिविटी शो करना है तो ये अंदर का इलेक्ट्रॉन थोड़ी एनर्जी लेके इधर से उधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन कौन सा जाएगा, ये बाहर का इलेक्ट्रॉन जाएगा। और अगर मैं बोल रहा हूँ इस अंदर के इलेक्ट्रॉन को कंडक्टिविटी शो करना है, मतलब इधर से उधर जाना है, तो इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को निपटाना पड़ेगा पहले, रहेगा नहीं है। तब ये यहां से एनर्जी गेन करके पहले यहां पे जाएगा, फिर ये कहीं पे भी घूम सकता है। क्योंकि ये एटम तुम्हारा, इसको लेन देन करना है किसी दूसरे से, इस इलेक्ट्रॉन को, तो इसको बाहर आके खड़ा रहना पड़ेगा ना। तुम घर के अंदर बैठे हो ना, बोल रहे हो सब्जी वाले को अबे भाजी आनंदने वाले, हाउ इज इट पॉसिबल, नौकर थोड़ी है तुम्हारा, तुमको जाना पड़ेगा वहां पे। अरे बाहर निकलोगे तभी जाके काम होगा ना वहां पे। तो वैसे बोल रहा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करना है तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी लेना पड़ेगा, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, मूवमेंट करना पड़ेगा। तो बाहर रहेगा तो वही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मूवमेंट करेगा, और वही इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ मूवमेंट करेगा जिसकी एनर्जी ज्यादा रहेंगी। तो बोल सकता हूं वो इलेक्ट्रॉन या फिर ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनकी एनर्जी ज्यादा है, वो अगर मिलके बैंड बनाते हैं तो उसे बोलूंगा मैं कंडक्शन बैंड। क्या बोलूंगा, कंडक्शन बैंड। और लो एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन जो मिलके बैंड बनाते हैं उसे क्या बोलूंगा मैं, वैलेंस बैंड। अब देखो अगर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो कंडक्टिविटी कहां से शो करेगा, करेगा क्या, नहीं शो करेगा ना। और अगर वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन है, बट ये जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड है इसमें एनर्जी गैप ज्यादा रहेंगी, तो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, कंडक्शन बैंड में जा ही नहीं पाएंगे। अब जा ही नहीं पाएंगे तो कंडक्टिविटी शो करेगा क्या, नहीं। तो मैं इसमें बोल सकता हूं हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स मिलके क्या बना रहे हैं, कंडक्शन बैंड। क्या बना रहे हैं, कंडक्शन बैंड। और देखो अगर किसी को भी कंडक्टिविटी शो करना है तो नेसेसरी कंडीशन क्या रहेंगी, कंडीशन, कंडीशन फॉर कंडक्टिविटी। ये जो तुम्हारी कंडक्शन बैंड है यही क्या है, तुम्हारी हाई एनर्जी बैंड है। क्या है, हाई एनर्जी बैंड। मैं देखो ये नहीं बोल रहा 3s अलग बैंड बनाएंगे सभी के सभी, 2p वाले अलग बैंड बनाएंगे, 2s वाले अलग बैंड बनाएंगे, 1s वाले अलग बैंड बनाएंगे। अरे लेकिन जिसकी एनर्जी ज्यादा रहेंगी वही तो कंडक्टिविटी शो करेगा ना। जो अनस्टेबल रहेगा वही तो मूवमेंट करेगा, जो अनस्टेबल नहीं है वो मूवमेंट करेगा, करेगा ही क्यों। तो कहीं ना कहीं उसको उठा के कहाँ रखना पड़ेगा, बाहर रख दो। अब लाता खा बेटा तू, अब एनर्जी ज्यादा होगी ना, अब क्या करेगा, अब तो कंडक्टिविटी शो करना पड़ेगा। तो क्या रहेगा, कंडीशन फॉर कंडक्टिविटी क्या रहेंगे, ये जो हाई एनर्जी बैंड है जिसको मैंने क्या बोला है, कंडक्शन बैंड बोला है। क्या बोला है, कंडक्शन बैंड। इसमें क्या रहे, मस्ट बी, मस्ट कंटेन इलेक्ट्रॉन्स। अगर भैया कंडक्शन बैंड के अंदर क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तभी वो क्या शो करेगा, कंडक्टिविटी शो करेगा। और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतनी ज्यादा क्या शो करेगा, कंडक्टिविटी शो करेगा। मतलब कंडक्शन बैंड जितनी भरी रहेंगी उतनी ज्यादा क्या आएंगी, तुम्हारी कंडक्टिविटी आएंगी। और कंडक्शन बैंड अगर खाली रहेंगी तो कंडक्टिविटी भी क्या आएंगी तुम्हारी, कम आएंगी। अब देखो
ये जो 2p और 3s है तुम्हारा, इसके बीच में एनर्जी गैप क्या होता है, बहुत कम होता है। तो जैसा एनर्जी गैप 2p और 3s में रहेगा, मेरे हिसाब से वैसा ही एनर्जी गैप क्या रहेगा, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में रहेगा ना। क्योंकि यहाँ कंडक्शन बैंड जो बन रही है, ये मेटल है, ठीक है ना, उसके अंदर दो बैंड रहेंगे, एक क्या रहेंगे, कंडक्शन बैंड, जो क्या रहेंगी तुम्हारी हाई एनर्जी बैंड, किससे बने रहेंगी, हाई एनर्जी ऑर्बिटल से बने रहेंगी। एक रहेंगी वैलेंस बैंड, मतलब जो अंदर के इलेक्ट्रॉन है उससे बनी हुई। तो ये है तुम्हारी कंडक्शन बैंड मान लो, और ये है तुम्हारी वैलेंस बैंड मान लो, ठीक है ना। अब अगर ये कंडक्शन बैंड पूरी भरी हुई है, भरी हुई इसका मतलब क्या रहेगा तुम्हारा, इसके अंदर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। क्या वैलेंस बैंड कभी तुम्हारी खाली रहेंगी, क्या बोल रहा हूं मैं, वैलेंस बैंड कभी खाली रहेंगी क्या तुम्हारी, वैलेंस बैंड कभी खाली नहीं रहने वाली, क्योंकि ये तो ऑलवेज क्या रहेंगे तुम्हारे अंदर के भरी रहेंगे। तो वैलेंस बैंड ऑलवेज क्या रहेंगी तुम्हारी, भरी रहेंगी। लेकिन कंडक्शन बैंड पूरी भरी रह सकती है, आधी भी रह सकती है, या पार्शियल भी रह सकती है। अगर मान लेता हूं ये आ रहा है तुम्हारा 3p1, तो इसमें 6 आ सकते थे। अब 6 में से कितना आया, एक ही आया है, मतलब कंडक्शन बैंड में उतने इलेक्ट्रॉन है क्या जितने रह सकते थे, मेरे हिसाब से नहीं रह सकते थे। इसके केस में दिख रहा है 3s1 है, मतलब कंडक्शन बैंड है, लेकिन आधी खाली है तुम्हारी अभी भी, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो है ना उसमें। अगर उसमें इलेक्ट्रॉन है तो वो ऑलवेज क्या शो करेगा, कंडक्टिविटी शो कर सकता है। तो यही कंडीशन है, क्या है, कंडक्शन बैंड हाई एनर्जी वाली बैंड रहेंगी, किससे बनेंगी, हाई एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल की मदद से बनेंगी। वैलेंस बैंड किससे बनेंगी, लो एनर्जी वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन से बनेंगी, और ये क्या रहेंगी तुम्हारी, नीचे रहेंगी। आई बात समझ में। आप देखो, अगर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ऑलवेज क्या शो करेगा, कंडक्टिविटी। तो देखो मेटल में कंडक्टिविटी क्या आ रही है, ज्यादा। अब मेटल में कंडक्टिविटी ज्यादा आ रही है, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ मेटल की जो कंडक्शन बैंड है उसमें ऑलवेज क्या रहते होंगे, इलेक्ट्रॉन रहते होंगे, है कि नहीं बात बरोबर। अब ये जो सेमीकंडक्टर है इसके अंदर क्या पता चल रहा है, कंडक्टिविटी मॉडरेट आ रही है, क्या आ रही है, मॉडरेट। अब मॉडरेट आ रही है इसका मतलब इसके कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन तो होंगे, लेकिन बहुत ज्यादा है क्या, नहीं, एक पहली पॉसिबिलिटी। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन तो होंगे लेकिन बहुत ज्यादा है क्या, नहीं। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकती है कि वैलेंस बैंड भरी हुई है लेकिन कंडक्शन बैंड क्या है तुम्हारी, खाली है। तो अगर तुमने टेम्परेचर दे दिए, हीट दे दिए, तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन कहाँ जा सकते हैं, कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं। और जब भी इलेक्ट्रॉन तुम्हारे कंडक्शन बैंड में जाएंगे तभी जाके क्या आएंगी, कंडक्टिविटी आएंगी, अरे कि नहीं है। तो इसी गैप को क्या बोलते हैं, द एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड इज नोन एज बैंड गैप। क्या बोलते हैं, बैंड गैप। तो इन दोनों के बीच की जो एनर्जी गैप रहेंगी ये क्या रहेंगी तुम्हारी, बैंड गैप रहेंगी, क्या रहेंगी, बैंड गैप रहेंगी। तो इसको क्या बोलेंगे, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन, ठीक है ना, किसमें, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड इज नोन एज बैंड गैप। तो देखो मेटल के अंदर में कैसे आती है बताता हूं, सेमीकंडक्टर में कैसे आती है वो बताता हूं, और इंसुलेटर में कैसे आती है वो बताता हूं। हमने कैसे ऑब्जर्व करे बैंड गैप, तो किसमें देखते हैं, कंडक्टर में, किसमें देखते हैं, कंडक्टर में। अब देखो कंडक्टर में क्या है तुम्हारी, ऊपर में क्या रहेंगी, कंडक्शन बैंड हाई एनर्जी वाली, तो ये है तुम्हारी कंडक्शन बैंड। इसके अंदर क्या है, पूरे इलेक्ट्रॉन भरी हुई है, ठीक है, मेटल के अंदर में। और जस्ट क्या है तुम्हारी, वैलेंस बैंड है, क्या है, वैलेंस बैंड। ये तो ऑलवेज क्या रहती है, भरी रहती है। अब देखो अगर मैं कंडक्टर में देखूं, किसमें देखूं, कंडक्टर में, कंडक्टर में ये जो तुम्हारी वैलेंस बैंड है और ये जो तुम्हारी कंडक्शन बैंड है जस्ट ओवरलैप रहती है, जस्ट ओवरलैप रहती है, मतलब बैंड गैप क्या आ रही है, नहीं के बराबर आ रही है। मतलब इजीली वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कहाँ जा सकते हैं तुम्हारी, कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ कंडक्टर में क्या रहेंगी तुम्हारी, बैंड गैप क्या रहेंगी, नियरली जीरो रहेंगी, क्या रहेंगी, बैंड गैप क्या रहेंगी, नियरली जीरो, क्या क्लोजली स्पेस बोलते हैं। क्लोजली स्पेस मतलब क्या है, कुछ भी नहीं है, तो क्या रहेंगी, बोथ बैंड्स आर क्लोजली स्पेस्ड। या फिर बोल सकता हूँ क्या रहेगा, बैंड गैप क्या रहेंगे, नियरली जीरो। बैंड गैप आ रही क्या, नहीं, मतलब हल्का सा अगर मैंने टेम्परेचर दिया तो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में। अब जैसे ही कंडक्शन बैंड में जाएंगे तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन कम ही कहाँ हो रहे, अब इलेक्ट्रॉन कम ही नहीं होंगे तो कंडक्टिविटी क्या रहेंगी, कभी कम होंगी क्या, नहीं कम होंगी। बस कंडक्टिविटी मेटल में तभी कम होती है जब मेटल पिघल जाता है,
जैसे कॉपर का वायर है, उसमें से करंट गया, मस्त कंडक्टिविटी आ रही थी। अब करंट जाता है तो एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। अगर इतनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी कि मेटल ही पिघल गया तो कंडक्टिविटी आएंगी क्या? नहीं। तो मेटल के पिघलते तक के कंडक्टिविटी क्या आएंगी तुम्हारी? अच्छी आएंगी। तो मैं बोल सकता हूँ कंडक्टर के अंदर क्या रहेगा तुम्हारा, जो तुम्हारी बैंड गैप है कौन सी, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, दोनों क्या रहेंगी? क्लोजली स्पेस्ड रहेंगी, ऐसी रहेंगी। तो देखो सोडियम देखा था ना, सोडियम में क्या आई थी, ये तुम्हारी एस बैंड आई थी बाहर वाली, और ये क्या आई थी तुम्हारी पी बैंड आई थी। तो देखो तुम्हारे कॉपी में वही बना के दी है, सोडियम और मैग्नीशियम एग्जाम्पल लिख के दिया, उसने ये बना के दिया। तो ये जो एस आ रहा है कौन सा आ रहा है? 3s का आ रहा है। 3s के सभी इलेक्ट्रॉन मिल गए और क्या बनाया? एक बैंड बना लिया। 2p के सभी इलेक्ट्रॉन मिल गए, उसने क्या बना लिया? एक बैंड बना लिया। आई बात समझ में? फिर देखते हैं किसमें, सेमीकंडक्टर में। किसमें देखते हैं? सेमीकंडक्टर में। अब सेमीकंडक्टर में क्या है, ये जो तुम्हारी कंडक्शन बैंड है ये हल्की सी खाली होती है, पूरी भरी होती है क्या? नहीं। लेकिन ये जो बैंड गैप है तुम्हारी, ये क्या है? बैंड गैप है। ये जो बैंड गैप है तुम्हारी बहुत ज्यादा नहीं होती है, मतलब इतनी होती है कि अगर मैंने हीट कर दिया, वेन हीटेड, जैसे मैंने हीट कर दिया तो जो तुम्हारे वैलेंस बैंड है इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ जा सकते हैं आराम से? कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं। इसमें तो दिक्कत ही नहीं है, रूम टेम्परेचर पे ही वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कहाँ जा सकते हैं? आराम से कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं। हाँ लेकिन ये जो सेमीकंडक्टर है इसमें क्या है, हाई टेम्परेचर पे जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन है कहाँ जा सकते हैं तुम्हारे? कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं। यह है वैलेंस बैंड, यह है तुम्हारी कंडक्शन बैंड। तो क्या रहेगा? वेन हीटेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड इज, क्या करेंगे? इज जम्प्स टू कंडक्शन बैंड। इस कारण से कंडक्टिविटी बढ़ जाएंगी अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा। तो देखो सेमीकंडक्टर में लो टेम्परेचर पे कंडक्टिविटी कम आती है, लेकिन जब इसे मैं हाई टेम्परेचर पे रखता हूं तो कंडक्टिविटी क्या आती है? ज्यादा आती है। ठीक है ना? तो ये क्या है तुम्हारा सेमीकंडक्टर, क्या है? सेमीकंडक्टर। अब देखते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर की कहानी अलग है। देखो ये आ रही तुम्हारी कंडक्शन बैंड खाली, और ये आ रही तुम्हारी वैलेंस बैंड भरी, लेकिन बैंड गैप क्या है? इन्फिनिटी मान लो अब तुम। मतलब वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कितना भी गर्म करोगे, कितना भी हीट दोगे, तो ये बैंड गैप ही इतनी ज्यादा आ रही है कि ये इलेक्ट्रॉन जम करके यहां जा ही नहीं सकता। किसमें? कंडक्शन बैंड में। अब कंडक्शन बैंड में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है क्या? कुछ भी नहीं है। अरे है क्या? कुछ भी नहीं है। अब कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन कुछ भी नहीं है तो ये कंडक्टिविटी शो करेगा क्या? नहीं। तो हमें लगा हाई टेम्परेचर पे शो कर देगा, तो मैंने हीट करके देखा। अब हीट करूंगा तो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? कंडक्शन बैंड में जाएंगे। लेकिन बैंड गैप क्या आ रही है? ज्यादा आ रही है। तो ये जा पाएंगे क्या? ये भी नहीं जा सकते आराम से। तो इसलिए क्या है, बैंड गैप तुम्हारी ज्यादा होने के कारण ये जो इंसुलेटर है ये क्या रहते हैं? वेरी वेरी पुअर कंडक्टर रहते हैं। आई बात समझ में? तो ये तुम्हारी बैंड गैप। तो बैंड गैप बताती है कि किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा आएंगी, किसकी कम आएंगी, और उसके पीछे के रीजन क्या रहेंगे करके। आई बात समझ में? अब देखते हैं ये जो सेमीकंडक्टर है, क्या है? सेमीकंडक्टर। इसकी अगर मेरे को कंडक्टिविटी बढ़ाना है तो मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, लेकिन दिक्कत ये भी तो है, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो दिक्कत क्या हो जाएगी? पिघल भी तो सकता है, और पिघल गया तो जितना भी तुमने सेमीकंडक्टर प्राप्त करे हो ये सब क्या चले जाएगा? वेस्ट चले जाएगा। तो हम इसमें दूसरा तरीका लेते हैं, डोपिंग। क्या करते हैं? डोपिंग। डोपिंग का मतलब क्या होता है बताओ बरा, मीनिंग ऑफ डोपिंग। डोपिंग का मतलब क्या होता है बताओ? अरे तुमने ओलंपिक में पढ़े होंगे, मतलब सुने होंगे, ओलंपिक जब चल रहा था, सुने हो क्या? अरे जब ओलंपिक चल रहा था